नमस्कार, मैं हूं केवल सब्रवाल, लेकर आया हूं केसरी इंडिया न्यूज़ और इस समय मैं मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली, जो कि राणा प्रताप बाग है और यहां पर डीवीबी कॉलोनी है। तो यहां पर काफ़ी लोग जो कि घरों से बाहर एकत्रित हुए पड़े। तो आइए बातचीत करते हैं कि यहाँ ऐसी क्या बात होगी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैडम, आपका नाम? आई एम शशि भाटिया। शशि भाटिया जी। यहाँ पर जो काफ़ी आप सब इकट्ठे हुए हैं, क्या बात है, ऐसी क्या बात है? ऐसा है, ये कॉलोनी 55-60 से लोअर इनकम स्कीम में बनी है और दिल्ली में रहने वाला हर मुख्यमंत्री 5 इयर्स की गारंटी दे के इसको हमारे नाम की तैयारी करते रहे कि ये आपकी है, लोअर इनकम की है और आपका इसका पैसा पूरा हो चुका है और ये आपको मिलेगी। लेकिन आज तक भी किसी ने इसको फाइनलाइज नहीं किया। शीला दीक्षित की सरकार में 3 बार, विजय कुमार मल्होत्रा ने 1 बार, खुराना जी ने दूसरी बार, हर एक ने, सब ने 5-5 साल का एक्सटेंशन देके इसको हमें सिर्फ आश्वासन देते गए। उस आश्वासनों पे ये ज़िंदगी जीते रहे हैं लोग। और आज जबकि हम 60 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो 60 साल में इन्होंने इतना किराया भाड़ा, हम लोगों ने 2-2 HRA कटवाए हैं। 2-2 HRA कटवाने का मतलब 2016 और 17 में कम से कम 15 से 18 हज़ार HRA मैंने अकेली ने दिया। लेकिन ये मकान हमें नहीं मिल रहे। केजरीवाल आए, उन्होंने 2015 में जब 14 का इलेक्शन जीता, तो 15 के इलेक्शन में 15 में उन्होंने 20/8/15 को एक लेटर लिख दी, 5 इयर्स एक्सटेंशन है, आप लोग रहते जाओ। उसके बाद जी दूसरा इलेक्शन आया 19 का, तो कह दिया जी अब की बार हम इसको फाइनलाइज कर देंगे, ये मकान आपको मिल जाएंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद चिट्ठी देना तो दूर, केजरीवाल जी की और या अखिलेश त्रिपाठी की या किसी की भी बंदे की यहाँ शक्ल भी दिखाई नहीं दी। हम लोग जैसे ही इन्होंने इलेक्शन जीता, यहाँ पर अखिलेश त्रिपाठी का 4 मार्च 2019 को स्वागत किया। उसके बाद 5 मार्च को हम यहाँ से लेके ओल्ड सेक्रेटेरिएट धक्के खाते रहे सुबह से शाम तक। केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया मेरे आगे से निकले हैं, ये मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। हम दोनों ने उनको ओल्ड सेक्रेटेरिएट में नमस्ते भी की, सेक्रेटेरिएट में नमस्ते भी की हमने, तो उन्होंने नमस्ते का जवाब दिया। लेकिन जब तक हमने कहा कि अखिलेश त्रिपाठी जी से कि अब आ गए हैं नीचे, आप सारी मीटिंग ख़त्म हो गई है, तो आप इनको हमारे कागज़ दीजिए। हमारे यहाँ पे एक G31 में मिस्टर ब्रह्मानंद जी शर्मा, वो हमारी कॉलोनी के वो हैं RWA हैं। उन्होंने लेटर बनाई थी, वो लेटर मैं साथ गई थी और मैं खुद लेके गई उनको। उन्होंने 1 मिनट, उन्होंने वो लेटर उनको दी। अखिलेश त्रिपाठी जी इतनी मौज में रहते हैं, वो कागज़ किसी कार में फेंक रखे हैं और खुद किसी कार में घूम रहे हैं। और जब हमने कहा जी दो अब इनको, जी है ही नहीं। वहाँ वो अपना इलाज करा रहे थे, जी मुझे यहाँ दाने हो गए, वहाँ दाने। बताओ, आपके दाने देखने जा रहे हैं लोग? हम गए थे अपनी समस्या के लिए, उनको अपनी समस्या का पता है सिर्फ। और यहाँ पे आए हैं जी, वही बात है, अब की बार केजरीवाल की सरकार, अब की बार कभी भी केजरीवाल की सरकार और पूरे देश में कभी कहीं नहीं आएगी। अब की बार मोदी सरकार, और मोदी सरकार ये फाइनलाइज करेगी। क्योंकि मोदी सरकार ने अगर कह के राम मंदिर बना दिया जनसंघ ने सन 52 से आज तक, तो मोदी सरकार जिंदाबाद है, वही आएगी। हमारी कॉलोनी का फैसला 2025 के इलेक्शन के बाद हो जाएगा, ये मेरा वचन है इस बात के लिए। अमित शाह जी बात सुन रहे हो तो उनको भी दे दो। हाँ, अगर अमित शाह जी सुन रहे हैं तो अमित शाह जी को दे दीजिए। क्योंकि जो लोग 20-15 साल किराए पे रह जाते हैं, उनको मकान मिल जाते हैं। लोग 20-20 लाख लेके निकलते हैं। हम लोगों ने तो कई करोड़ों इनका मकानों का किराया दिया, इसलिए हमें ये मकान मिलने ही चाहिए। क्योंकि निम्बड़ी कॉलोनी और DTC कॉलोनी थी जी, 4 कॉलोनियाँ थी, जिन 4 में से 3 हो गई हैं, एक ये कॉलोनी रहेगी और DTC को अड़ा रखा। और अब सुना है कि आज़ादपुर वाली कॉलोनी भी होगी। सरकार से आप क्या चाहती हैं? हम सरकार से चाहते हैं हमारा मालिकाना हक हमें दिया जाए, सारे केस ख़त्म किए जाएँ, सीधी सी बात है। और केस ख़त्म किया जाए, ये हमारी आवाज़ मोदी तक पहुंचा दीजिए। मोदी जी, मोदी मोदी हो जाएगा दुनिया में भी, देश में भी। अब हमारे देश में 10 साल से राम राज्य की सरकार चल रही है और यही सरकार हमारा काम करेगी। मैडम, जो आपको लगता है आपके घरों में दिक्कतें आ रही है निकालने के चक्कर में, आपको ऐसा कुछ महसूस? क्यों? हर वक्त हमारे सर पे तलवार टंगी रहती है, जिस तलवार से हम डरते नहीं हैं। जैसे राम भक्त अयोध्या को तोड़ने में नहीं डरे, बाबरी मस्जिद को, इसलिए हमारी कॉलोनी भी किसी भी तलवार का सामना करने को तैयार है, कभी नहीं डरेगी। बुजुर्गों को भी बुला के ना कोर्ट में अकेले हैं, उनको कहते मकान खाली करो नहीं तो अंदर जाओ। मतलब बुजुर्गों को बुलाया? बुजुर्गों को बंद करने की तैयारी करते हैं। बंद करवाया, 2 बेचारे अटैक पड़ गया उनको, 2 को बंद कराया उन्होंने। कोर्ट भी बिका हुआ है सर, कोर्ट भी बिका हुआ है। नराते वाले दिन मैंने 25,000 दिया और उसके बाद 15 दिन में 1 लाख रुपए फाइन दिया मैंने।
और एक दोबारा बताएं सर। 25,000 रुपये मैंने अष्टमी व्रत रखा हुआ था। अच्छा। अष्टमी का अच्छा। उसमें मैंने 25,000 फाइन दिया और उसके 15 दिन के अंदर मैंने 75,000 पैसे दिए, उधार लेके दिए हैं, नहीं तो मुझे वो बंद कर रहे थे। क्योंकि जो जज है ना वो BSES के बिके हुए हैं। सारे कोर्ट सारे जितने भी केस हैं वो रोनी से भी ट्रांसफर होके वो क्या कहते हैं, अनुराग खट्टे ठाकुर में के पास आए हैं। और हम एक छोटे से आदमी हैं, जबकि BSES एक बहुत बड़ी फर्म है, वो जजों को एक मिनट में खरीद लेती है। बेईमानी में पाकिस्तान और में बना रखे हैं क्राइम के है, तो हर डेट पे बुलाया जाता है, धमकाया जाता है, और नहीं जाए तो वारंट इशू कर देंगे ये। तो अब बताइए, कहने का मतलब कैसे इनका मुकाबला करेंगे? लोगों को पैसे नहीं है रहने के। देखिए पूरी कॉलोनी खंडर बन गई है? तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग कहने का जो क्या कहते हैं हमारा है, हाँ, पैसे लोगों के काट लिए इन लोगों ने, और इस तरह से लोगों को टॉर्चर करते हैं। मैं 65 का हो गया, 90 की मेरी मम्मी हो गई हैं, और लोगों को वहाँ खड़ा करते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, और क्या कहते हैं कोई फैसला नहीं, कुछ नहीं। तो ये तो पाकिस्तान से भी बेईमानी में आगे हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे पाकिस्तान का रोते चीन पाकिस्तान को तो यूं ही गाली देते फिरते, अपनों के साले सगे नहीं है। ये है, इस तरह से चलता है देश क्या? ये क्या राम का देश है? 1000 साल की गुलामी के बाद कुछ नहीं सीखा इन लोगों ने क्या है? 1000 साल तक विदेशियों से अपनी लड़कियां उठा के चैन नहीं पड़ा, अब साले फिर गुलाम होंगे। ये फिर गुलाम होंगे, ये गरट नहीं शुरू। ये इनके एक मिनट सर, इनके कौन सके हैं? वो कश्मीरी जो कहते हैं अपनी लड़की औरतों को हमारे पास छोड़ जाओ, वो इनके अटूटंग है, हम इनके कुछ नहीं लगते। अमित शाह जी सुन रहे हैं तो देखें कि वो कहते हैं कि हम बेघरों को मकान देंगे, सबको क्या क्या करेंगे। अभी 3000 मकान उन्होंने कालका जी में दिए हैं, क्या उनके साथ भी यही करेंगे 30 साल बाद? ये पार्लियामेंट में पास है, इसको सुप्रीम कोर्ट भी ओवररूल नहीं कर सकती। क्राइम के केस बना के लोगों को डराते हैं। ये कोई देश है? ये मजाक समझ रखा है इन्होंने। तो आपको लगता है कि इस देश में चीटिंगबाजी चल रही है? बिल्कुल हो रही है। जब उनके पास कोई कागज ही नहीं है, अगर उनके पास कागज नहीं है, कोई कागज ये पेश करने नहीं कर पाए, फिर भी इनको दे रहे। अगर तो हम नहीं दे पाए, मान लो कागज वो भी नहीं दे पाए, तो जिसका कब्जा वही सच्चा है। फिर एक चीज और है, 2003 में BSES आई थी, 2003 में, और अब 2022 में इनको जाकर याद आ रहा है कि मकान खाली करवाने हैं। ये 18 साल से कहाँ थे भाई, ये बताओ? कितने साल पुरानी है ये मकान? ये 59 में मुझे लाट हुआ था, मेरे पापा को 59 में, मैं फादर के डेथ के बाद मुझे दे दिया गया। लेकिन जो हमारे किशोरी लाल जी हैं, इनके ऊपर रहते हैं, वो बता रहे 80 में रिटायर हो गए थे, लेकिन वो तब आज तक तो BSES आई नहीं, जबकि 2003 में BSES बन चुकी थी। और 18 साल BSES 1 रुपया पर मंथ इस लीज को चल रही है। नमस्कार जी, सर आपका नाम? राजेश शर्मा। तो सर आज यहाँ पर काफी लोग जो इकट्ठे हुए, क्या बात है ऐसी, क्या बात है ये कि आप बाहर सब सड़कों में एक्चुअली आए में हैं? हम लोग जो है काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं, 1960 से लगभग। अच्छा। कोई 55 में आया, कोई 60 में आया, कोई 65 में आया, काफ़ी सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और इस समय जो है BSES द्वारा हमारे को काफ़ी तंग किया जा रहा है। BSES जो कि खुद लीज के ऊपर है, ऑनर नहीं है इस लैंड की, लीज पे है, और 2027 में उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। और वो लोग हमको फोर्सफुली ये मकान खाली करवाना चाहते हैं। DA काट रहे हैं, जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके पैसे काटे जा रहे हैं, पेंशन्स काटी जा रही हैं, उनको तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, ताकि वो लोग जो है घबरा के ये मकान खाली कर दें। बेसिकली ये लोग इसको कमर्शलाइज यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, फ्लैट्स, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब बनाना चाहते हैं यहाँ पे। ये जो जगह आपको मिली, कब से मिली, आप कब से रह रही हैं? हम लोग 1960 में हमारे फादर को ये रिलीज़ हुई थी, ये अलॉट हुआ था ये फ्लैट यहाँ पे। और मैं ये लो इनकम ग्रुप के अंदर ये सोसाइटी बनी थी, और इसके अंदर हमें 1960 के अंदर जो है ये फ्लैट अलॉट हुए थे हमारे को। और एक सर्टन अमाउंट हमारे फादर की सैलरी में से कटती थी हर महीने। 12,500 रुपये का हमें ये फ्लैट दिया गया था कि जब ये इस फ्लैट की कीमत पूरी हो जाएगी तो इस फ्लैट्स को आपके नाम कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में गवर्नमेंट अपने इस फैसले से डिनाई कर गई, मुकर गई, क्योंकि अब ये लैंड जो है वो काफ़ी कॉस्टली हो चुकी है, मतलब काफ़ी महंगी हो चुकी है। उस ज़माने में जब ये ली थी 12,80,000 रुपये की ज़मीन ली थी। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, कोर्ट में हमने जमा कर रखे हैं, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। लेकिन फिर भी हमारे को BSES के द्वारा जो है काफ़ी, और उनके लोग आते हैं, उनके काफ़ी जो हमें तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। ये जो खड़े हुए हैं आपके सामने बुजुर्गवार, इनकी DA काट लिए जाते हैं, इनकी पेंशन में से पैसे काट लिए जाते हैं, और तरह तरह से इनको प्रताड़ित किया जाता है, ताकि ये लोग डर के। हमारे पास सारे प्रूफ हैं, हर तरह का प्रूफ हमने कोर्ट में जमा करा रखा है। 1960 से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। 1964 में मैं पैदा हुआ था, मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए, मेरे बच्चों के बच्चे, तीसरी जनरेशन अब यहाँ पे रह रही है। और हमारे को बस यूं ही कोर्ट से नोटिस भेज देते हैं कि ये मकान खाली कीजिए, और कई लाख रुपए के डैमेज चार्जेस बना रखे हैं हमारे ऊपर।
किसी का 12 लाख का डैमेज चार्जेस है, किसी का 10 लाख रुपए का, किसी का 20 लाख रुपए का। इस तरीके से डैमेज चार्जेस लगा रखे हैं हमारे ऊपर कि आप लोग हम यूज़ कर रहे हो हमारी प्रॉपर्टी को तो आपके ऊपर डैमेज चार्जेस लगेगा। और जबकि ये प्रॉपर्टी हमारी है, हम ऑनर हैं इन प्रॉपर्टीज़ के, और BSES तो कहीं से भी इस प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं है, और वो तो उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स है इस लैंड का, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, और कोर्ट में भी उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है पेश करने के लिए इस लैंड के से जो भी रिलेटेड वो हो। और जैसे अब ये भी आए हैं हमारे साथ, तो ये लोग भी काफ़ी जो है दुखी हैं, परेशान हैं, BSES के द्वारा इनको परेशान किया जा रहा है।